औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन व शफील मुज़्नबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा स्वलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात। हज़रात नाज़रीन इकराम, 2 बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा नाज़ फ़ातिमा बिनते ग़यूर हुसैन आबदी के रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। नाज़रीन इकराम, ये एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है और कुछ इसी सिलसिले से मौत और हयात और ये दुनिया इसके बाद जो माद है, तो उस सिलसिले से आप हज़रात की खिदमत में कुछ बयान करेंगे कि देखिए ये दुनिया है कि जो फ़ानी है और इस दुनिया में रौनक है। इंसान जो है इस दुनिया में आता है तो तमाम चीज़ें होती हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, मकान होता है, बेहतरीन खाना खाता है और दिगर जो है तमाम सहूलतें होती हैं। इंसान इस दुनिया में मेहनत करता है, लेकिन अब आप देखें कि जैसे ही जिस्म से रूह निकल जाती है तो मालूम हुआ कि अब वो चीज़ नहीं है कि तुम जो है मसलन बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, दोस्त अहबाब के साथ जो है उठते बैठते थे, लेकिन जो है अब तुम नहीं हो। या मसलन जो है जो मकान बनाया था, बेहतरीन मकान बनाया था, बंगला बनाया था ताकि हम इसमें रहेंगे, लेकिन तुम उसमें नहीं रह सके। ये आँखें थी, तुम नज़ारा करते थे, बेहतरीन चीज़ों को देखते थे, यहाँ तक कि तुम्हारी आँखें जो है हर वक्त उस जगह टिकी थी, है ना, जमी हुई थी, मसलन जो है मोबाइल पे, है ना, और जो है लैपटॉप पे, दिगर चीज़ों पे। लेकिन अब जो है इन्हीं आँखों को कीड़ों ने खा लिया, तुम्हारी आँखें जो है बह गई, ख़त्म हो गई। तमाम जो मकानात बनाया था, जो तुम्हारे लिए सहूलत था, तो जाहिर सी बात है कि अब वो चीज़ें नहीं हैं। ये इंसान जो है इस ज़मीन के अंदर, है ना, मिट्टी में मिल गया है। तो आप देखें कि ये दुनिया कि जिसमें इंसान को हमेशा रहना नहीं है, ये फना की जगह है और ये बका की जगह नहीं है। और इंसान की यही जो है नफ्स है, ये रूह नफ्स है कि नफ्स मुखालफत करता है। मसलन जो है वो चीज़ कि जिस चीज़ का हुक्म परवरदिगार ने दिया है, तो अब नफ्स जो है उसकी मुखालफत कर रहा है। लेकिन जो शख्स अपने ख्वाहिशात को मुअख्खर कर दे और अल्लाह के हुक्म को मुक़द्दम कर दे,
तो पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, नाज़रीन जहाँ भी कहीं हैं सुन रहे हैं तो बहुत गौर से और बहुत दक़ीक़ हदीस आप सुने कि पांचवें इमाम फरमाते हैं कि इंसान के जो ख्वाहिशात है, जो नफ्स है, अब उसे जो है ना मअख़र कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और अल्लाह के हुक्म को मुक़द्दम कर दिया। तब उसका एवज़, उसका बदला क्या है? अब थोड़ा सा वाज़े कर दे कि अपनी ख्वाहिशात को मुअख़्ख़र कर दिया और अल्लाह के हुक्म को मुक़द्दम कर दिया। मसलन जो है किसी के साथ इन्फाक करना चाह रहा है या सदका देना चाह रहा है, लेकिन दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन उसके बावजूद है, नफ्स नहीं चाह रहा, दिल नहीं चाह रहा है ना, सोच रहा है कि अरे हम दे देंगे तो है ना कम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद नफ्स नहीं चाह रहा, ख्वाहिशात ये कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस अमल को अंजाम दिया। या मसलन जो है नेक काम करना चाह रहा है, खैरात करना चाह रहा है, या मसलन जो है किसी की मदद करना चाह रहा है, तो अब जो है अल्लाह का ये हुक्म है कि भाई देखो इस तरीके से मदद कर दो, कोई देखने ना पाए, लेकिन जो है नफ्स अब ख्वाहिशात कर रहा है कि नहीं, चार लोग जान जाएं, बता दें कि हमने ये किया है, लेकिन अब इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दे। या मसलन जो है नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया और जो है लेटे हुए हैं घर पे, आराम कर रहे हैं, वक्त हो गया, अब वक्त हो गया तो अब अल्लाह का ये हुक्म है कि अब तुम उठ जाओ और नमाज पढ़ो। अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, लेकिन अब लेटा हुआ है और मालूम हुआ कि थका हुआ है, दिल कह रहा अरे अभी तो टाइम है, अभी टाइम है, ठीक है, अभी जो है आधे घंटे के बाद जो है हम नमाज पढ़ लेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये है हुक्म हो गया कि देखो नमाज का वक्त हो गया, अब जो है तुम मुसल्ले पे आ जाओ, लेकिन अब नफ्स करा नहीं रहने दे, मसलन जो है अभी जो है ना मालूम हुआ कि मोबाइल ही पे उलझे हुए हैं, है ना, कर लेंगे, अभी तो टाइम है ना, थोड़ा सा है ना ये देख ले, थोड़ा सा ये फॉरवर्ड कर दे, थोड़ा सा इस पर तबसरा कर ले, है ना, फिर जो है नमाज पढ़ लेंगे, बहुत सा वक्त है। तो अब अगर इंसान जो है यानी दिल करा आराम कर ले, वक्त हो गया, लेकिन अब जो है अपने ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर दे और अल्लाह के हुक्म को मुक़द्दम कर दे, तो पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान ज़ामिन है कि हम जो है उसके लिए रिस्क फराहम करेंगे और रिस्क के सिलसिले से हम असबाब जो है उसके लिए मुहैया करेंगे कि हम जो है परवरदिगार। अच्छा, बहुत से लोग ये सोचेंगे कि तो परवरदिगार ही तो करता है। देखिए परवरदिगार जो है ना बाज़ मौके पे मरहले पे क्या है ना कि मदद करता है, लेकिन जो है परवरदिगार जो है फ़रिश्तों के ज़रिए मुअय्यन कर दिया, लेकिन ख़ुद परवरदिगार है, ख़ुद परवरदिगार यानी फरमाया कि ज़मीन और आसमान ज़ामिन है कि हम जो है इसके रिस्क को मुहैया करेंगे, असबाब फराहम करेंगे, वो चाहे कहीं भी हो, मगरिब में हो या मशरिक में हो, अपने ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर दे और अल्लाह के हुक्म को मुक़द्दम कर दे। तो अब आप देखें कि यही नफ्स है ना, नफ्स है। तो जिस तरीके से इंसान का जिस्म जो है बीमार होता है, उसी तरीके से जो है नफ्स भी होता है ना, उसी तरीके से नफ्स भी है ना, जिंदा है, मुर्दा है, बीमार है, सेहतमंद है, इसी तरीके से नफ्स भी होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर जो है जिस्म बीमार है तो हर एक को मालूम है, हर एक को मालूम हो जाता है कि हमें जो है बुखार है, खांसी है, सर में दर्द है, लेकिन ये जो रूह बीमार होता है ना, तो ये जो है किसी इंसान को एहसास नहीं होता, मालूम नहीं होता है, अगरचे वो चाहे तो उसे जो है एहसास हो सकता है। और रूह से भी उसी तरीके से बदबू आती है, जिस तरीके से जिस्म से बदबू आती है ना, जिस्म से भी बदबू आती है, या मसलन जो है पसीना, इस तरीके से बदबू आती है। बहरहाल उसके लिए ये है, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस्म से बदबू आए तो अमरूद खाओ। तो बहरहाल रूह से भी बदबू आती है, लेकिन हमें और आपको हमने सोचा कि इबादत कर ली
लेकिन जो है रूह से बदबू आ रही, हमें और आपको एहसास नहीं होता, लेकिन फरिश्ते जो है वो महसूस करते हैं, वो महसूस करते हैं। तो इसी तरीके से रूह, अब मालूम ये हुआ कि इंसान के दिल में जो है तमाम चीज़ें हैं, हसद है, किना है, बुग़्ज़ है। इंसान ने ये सोच लिया कि फ़लाँ साहब है ना मिलेंगे तो हम उनका काम जो है बिगाड़ देंगे, और ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसके मानी ये है कि उसका रूह जो है वो मुर्दा है ना। तो अब आप देखें कि यही रूह है कि जाहिर सी बात है कि जिसे नफ्स कहते हैं, इंसान का नफ्स है कि इंसान नफ्स के ख़िलाफ़ अगर अंजाम दे रहा है तो वो इंसान कामयाब है। नफ्स ख्वाहिशात, मसलन जो है अपनी ज़बान में सादी सी मिसाल दे दें कि आप देखें कि यही जो ख्वाहिशात नफ्स है, तो इसके मुकाबिल में तक़वा है, और तक़वा का ज़िद जो है यही ख्वाहिशात नफ्स है। और जिसके अंदर तक़वा होता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता, और जिसके अंदर जो तक़वा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है ख्वाहिशात की पैरवी करता है। तो सादी सी मिसाल आप देखें कि एक बच्चे को लेकर जाइए आप बाज़ार में, जहाँ खिलौने की दुकान हो, तो अब बच्चा जो है मचल जाएगा, वो चाहेगा कि हम जो है इस खिलौने को ले ले, है ना। बच्चा चाहेगा कि जितना है ये सब, ये खिलौना जो है ना, बच्चे का जो ख्वाहिशात है वो चाहेगा कि हम जो है इस खिलौने को ले लें। या मसला एक दूसरी मिसाल दे दें, मसलन मिसाल के तौर पे एक शख्स है सिगरेट पीने का आदी है। अब वो जो है रोज़े से है, अब रोज़े से है, मालूम हुआ कि उसके बगल में जो शख्स है ना सिगरेट पी रहा है, या सिगरेट देख लिया पीते हुए बगली में बैठा है, तो अब इसका क्या है, अब इसकी ख्वाहिशात जो है ये होगी कि हमें भी है ना सिगरेट मिल जाए, हम भी पी लेते हैं, यानी ये जो है ख्वाहिशात है। तो अब जो है ख्वाहिशात पे जो गालिब आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो तक़वा कहा जाएगा, साहिब तक़वा है कि तमाम ख्वाहिशात पे जो है ना मुक़द्दम कर दिया, तो वो तक़वा है। तो अब आप देखिए कि यही नफ्स है कि अगर इंसान अपने ख्वाहिशात नफ्स पे कंट्रोल कर लिया, तो अब आप देखें कि इस दुनिया में भी इंसान कामयाब है, यानी इंसान वो साहिब तक़वा है, और तमाम चीज़ें जो है साहिब तक़वा के लिए हैं, जन्नत और तमाम चीज़ें साहिब तक़वा के लिए। अगर जो है इस पर गालिब आ जाए। अब आपको एक वाक़या, दक़ीक़ वाक़या सुना दें। एक शख्स था मिस्र का, मोमिन, मुत्तक़ी, परहेज़गार था। अब वो शख्स जो है एक दुकान पे आया, और वो शख्स जो है लोहार था, लोहे का काम करता था, और भट्टी वगैरह जो है आग की रोशन रहती थी। तो वो शख्स जो है वहाँ पे काम करता था। जब काम करता था तो वो जो मोमिन आया, आने के बाद उसने देखा, क्या देखा कि आग जो है, आग या जो लोहा गर्म है या कोयला है, ये हाथ से उठा लेता है और इसका हाथ जलता नहीं। जब इसने ये देखा कि ये जो है दुकान पे बैठा हुआ है और आग उठा ले रहा है, इसका हाथ नहीं जलता, तब इसने ये कहा कि भाई चलो हम दुआ करते हैं, तुम हमारे लिए दुआ करो, तुम बहुत नेक और साले और मुत्तकी और परहेजगार इंसान हो, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए दुआ करो, इसलिए कि तुम जो है आग उठा ले रहे हो, हाथ से हाथ जलता नहीं है। तो अब वो शख्स जो है रोने लगा, है ना, हमारी और आपकी ज़बान में लोहार जिसे कहते हैं। अब वो शख्स जो है रोने लगा, तो उसने कहा कि रोते क्यों हो? कहा कि आपने हमें ये कहा कि हम नेक और साले और मुत्तकी और परहेजगार हैं, हालांकि हम जो है ऐसे नहीं हैं। तो कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ये बात नहीं है तो वजह क्या है कि आप जो है आग उठा ले रहे हैं लेकिन आपका हाथ नहीं जलता। तब इसने कहा कि हम जो है बहुत बड़े गुनहगार हैं और इसका सबब ये है। फिर उसने इस वाक़े को बयान किया जो उसके ऊपर गुजरा।
कहा कि हम इसी दुकान पे बैठ के काम करते हैं। तो एक रोज़ एक औरत आई, ये खातून आई, हसीन जमील खूबसूरत, और इससे पहले हमने कभी देखा नहीं था। वो आई और आने के बाद उसने ये कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम फाका कर रहे हैं और खाने के लिए एक रोटी भी नहीं है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी मदद कर दो कुछ। तो जब उसने ये कहा तो हमने ये कहा कि ठीक है, हम मदद कर देंगे, लेकिन जो है कुछ शर्त है। और उसके बाद जो ख्वाहिशात नफ्स है ना जो था हमने उससे बयान किया। तो बस इतना सुनना था, वो नाराज़ हो गई और फ़ौरन वापस चली गई। फ़ौरन वापस गई और फिर उसके बाद जो है चंद लम्हे के बाद जो है फिर आई। फिर उसने यही कहा कि देखो हम किसके पास जाएं, कोई इस काबिल नहीं है, लिहाजा हम भूखे हैं, कुछ दे दो। तो उसने फिर यही इज़हार किया, वापस चली गई। फिर दोबारा आई तो फिर इसने यही कहा कि देखो हम तो मदद कर देंगे, दे देंगे, जो कहोगे हम दे देंगे, लेकिन जो उसने उसका जो ख्वाहिशात नफ्स था उसने इज़हार किया। तो वो औरत राज़ी हो गई, कहा कि ठीक है। अब उसके बाद जो है ये शख्स चला घर पे आया, और जब अपने घर पे आया तो फिर अंदर से कमरा बंद करने लगा, लॉक किया। तो औरत ने सवाल किया कि ये तुम क्या कर रहे हो? कहा कि ऐसा न हो कि कोई बंदा देख ले। अब ये औरत जो है रोने लगी और कहने लगी कि तुम्हें ये मालूम नहीं है कि अल्लाह देख रहा है, और तुम जो है बंदों से इतना डर रहे हो, शर्मिंदा हो रहे हो कि बाद में हम जो है शर्मिंदा होंगे, ज़लील होंगे, लेकिन जो है परवरदिगार देख रहा है, तुम उससे खौफज़दा नहीं हो। अब उसके बाद जो है उसने कैफियत देखी कि ये जो है इस कदर काँप रही है, लरस रही है। सबब पूछा तो कहा इसका सबब यही है कि हमें परवरदिगार देख रहा है, कोई देखे या ना देखे हमें अल्लाह देख रहा है। और देखो अगर तुमने जो है हमें आज़ाद कर दिया तो हम तुम्हारे लिए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करेंगे और तुम्हें जो है कभी आग जलाएगी नहीं है, इस दुनिया में और न आखिरत में। उसने कहा कि न जाने किस तरीके से इस्तराब की हालत में है ना, इस्तराब की हालत में न जाने किस दिल से तड़पते हुए उसने दुआ की कि उसकी दुआ कबूल हो गई। और उसके बाद से आज तक हम आग पे हाथ लगाते हैं तो हाथ जलता नहीं है। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि जो ख्वाहिशात नफ्स था उस पर जो है काबू पाया। अब जाहिर सी बात है कि इस ख्वाहिशात को जो है गलबा न होने दिया, लिहाजा जो है अब आप देखें कि इस दुनिया में भी उसे आग नहीं जलाती है और आखिरत में भी उसे आग नहीं जलाएगी जो ख्वाहिशात नफ्स पे गालिब आ जाए। या जैसा कि खुद छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में इमाम का एक शख्स, इमाम का खादिम, इमाम की खिदमत में हर वक्त इमाम की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब छठे इमाम मस्जिद में आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, तो उस गुलाम से ये कह देते थे कि सवारी देखो तुम ना, हम जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, तुम देखते रहो। यहाँ तक कि एक रोज़ इमाम मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो खुरासान से कुछ अफराद इमाम से मिलने के लिए आए। जब इमाम से मिलने के लिए आए तो चंद अफराद जो है इमाम की खिदमत में आ गए, और एक खुरासानी था, उसने सवाल किया जो इमाम के जानवर को देख रहा था, खिदमत कर रहा था, सवाल किया, कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये इमाम की सवारी है, इमाम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हम सवारी को देख रहे हैं, और इमाम जो है वो इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम सवारी को देखते हैं, खिदमत करते हैं। तो उसने ये कहा कि फिर ऐसा करो कि ये काम हमें दे दो, ये जो तुम काम कर रहे हो, जो इमाम की सवारी की खिदमत कर रहे हो, इस काम को हमें दे दो, हम करें, और तुम जो है इसके एवज़ में हमारे पास जो है जितनी दौलत है सब ले लो, यानी जानवर, बाग, गुलाम, घर सब ले लो।
और तुम जो है हमें ये काम दे दो ताकि हम खिदमत करें। अब जब इसने सुना तो जाहिर सी बात है, इसने ये सोचा कि पूरी दौलत मिल रही है, ख्वाहिशात नफ्स। अब नफ्स ने कहा कि यानी अपनी ज़बान में बेहतरीन काफ़र आ गया, अब क्या मसला है। तो उसने कहा कि 1 मिनट रुक जाओ, हम जो है इमाम से पूछ कर आते हैं। उसने कहा कि तमाम चीज़ें ले लो, यानी घर, जितनी दौलत है ले लो, बाग ले लो, जानवर ले लो, जो चीज़ भी हमारे पास है सब तुम ले लो और ये खिदमत हमें दे दो। तो अब वो शख्स जो है आया, मस्जिद में दाखिल हुआ, इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद इमाम से कहा कि मौला एक शख्स आया है, एक खुरासानी आया है और उसने ये कहा कि जो भी दौलत हमारे पास है सब तुम ले लो, लेकिन जो है ये खिदमत हमें दे दो। तो मौला आप क्या कह रहे हैं? तो इमाम ने कहा कि देखो, हमने तो कभी किसी को रोका नहीं है और हम तो खुद ही देते हैं, और अगर वो दे रहा है तो ठीक है, तुम जो है जाओ, जाने के बाद कबूल करो, हमने तो कभी रोका नहीं है। तो उसने कहा कि मौला हम जो है इजाज़त लेने नहीं आए हैं, मशवरा करने आए हैं कि आपका मशवरा क्या है। तो इमाम ने कहा कि देखो, वो तो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो है नहीं वो कि सब जो है दौलत दे रहा है और सिर्फ जो है ये ग़ुलामी यानी जानवर की खिदमत करना है ना, इसे जो है अंजाम देना चाहता है। इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं, बहुत चालाक है वो, बहुत अक्लमंद है और बहुत होशियार है वो, बहुत अक्लमंद है। अब उसके बाद जो है इमाम ने बयान किया, कहा कि देखो, तुम चाहो तो उसे अख्तियार करो, लेकिन रोज़े क़यामत रसूल अकरम होंगे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम होंगे, इमाम हसन और इमाम हुसैन और दिगर अइम्मा अलैहिमुस्सलाम होंगे, और उसके बाद जो इर्द गिर्द है ना मुतमस्सिक जो होंगे, हल्के में होंगे, तो वो जो है वही होंगे कि जो अहले बैत के चाहने वाले हैं और वो कि जो शिया हैं और जो इर्द गिर्द हमारे रहते हैं, वही जो है रोज़े क़यामत हल्के के इर्द गिर्द होंगे। फिर जैसे ही सुना फ़ौरन वापस आए। अब जब वापस आए वो खुरासानी खड़ा था, तो उसने चेहरा देखा, उसके बाद बयान किया कि हम जो है ये दौलत वगैरह ये तमाम चीज़ें हम ये कबूल नहीं कर सकते, हम इमाम की खिदमत करेंगे। तो उस खुरासानी ने कहा कि हमें अंदाज़ा हो गया था, इसलिए कि जब गए थे तो चेहरे की कैफियत और थी और जब आए तो अब चेहरे की कैफियत और है, लिहाजा हमने जो है पहले ही अंदाज़ा कर लिया। अब आप देखें कि यानी इंसान का ना जो ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात नफ्स, और वो नफ्स जो है ना किस तरीके से ख्वाहिश ज़ाहिर करता है, इजहार करता है। लेकिन जो है अगर जो है इंसान इस पे गालिब आ जाए तो वो इंसान मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की निगाह में बहादुर है, वो बहादुर है। वाज़ेह कर दे कि मसलन आपने बराबर सुना होगा कि मौला अली जा रहे हैं और क्या देखा कि 2 पहलवान हैं और वो जो है ना कुश्ती लड़ रहे हैं, और जब मौला ने देखा, कहा ये क्या कर रहे हो, हट जाओ। अब ये दोनों पहलवान जो है जो कुश्ती लड़ रहे थे, जवान थे, हट गए। उसके बाद जो है दूसरे दिन मौला की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहा, मौला हम कुश्ती लड़ रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कौन जो है बहादुर है, आपने मना किया तो हम हट गए कि हम ये देखना चाहते थे कौन ताकतवर है। तो इमाम ने कहा कि अगर तुम ये देखना चाहते हो कि कौन ताकतवर है तो वो शख्स ताकतवर है कि जो अपने नफ्स पे गालिब है, यानी जो ख्वाहिशात नफ्स है उसे जो है मखर कर दे, और जो ख्वाहिशात नफ्स यानी जो नफ्स की ख्वाहिशात है
उसे मअख़र कर दे, नज़रअंदाज कर दे, तो फिर वो शख्स जो है ताकतवर है। तो मालूम ये हुआ कि मौला की निगाह में वो ताकतवर है न, कि जो नफ्स पे गालिब पा जाए, और वो कमज़ोर है कि जो नफ्स पे गालिब न पा सके। तो यही नफ्स है कि देखें आप, इस दुनिया में इंसान जो है किस कदर बेकरार रहता है, परेशान रहता है। ये जो है ख्वाहिशात नफ्स है, लेकिन जिसके अंदर तक़वा पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि यही जो है तक़वा है कि इसका ज़िद ख्वाहिशात नफ्स है। लिहाजा जो है इंसान को इस दुनिया में इस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि इंसान की ये जो ख्वाहिशात हैं वो जो है गालिब ना आने पाए। या जैसा कि आप देखें कि मिलता है में दवादी और दिगर इनके सिलसिले में कि जो मुहक्किक दवादी से ही मशहूर हो गए, और जाहिर सी बात है कि फ़लसफ़े में एक नाम है कि मुहक्किक दवादी। लेकिन अब आप देखें कि ये किस तरीके से इस मंजिल पे कि इन्होंने अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल किया, अपने नफ्स को कंट्रोल किया, कि इनके बारे में ये मिलता है मुहक्किक दवादी। और बहरहाल इसी नाम से जो है ना मशहूर भी हो गए, और उनके जैसा फ़लसफ़ी भी नहीं गुज़रा। कि इनके बारे में ये मिलता है कि बहरहाल ये पहले ज़माने में तो वही चिराग वगैरह इस तरीके से लोग मुतालिया वगैरह करते थे। तो उनके ज़माने में बादशाह निकला शिकार के लिए। जब शिकार के लिए निकला तो साथ में लड़की भी थी, बहरहाल बादशाह शिकार के लिए निकला, और शिकार उकार करने के बाद जो है जो शाम के वक्त अपने लश्कर के साथ वापस आया, जितने अफराद भी रहे होंगे। अब वापस आया, इत्तेफाक से जो है उसकी लड़की थी वो काफ़िले से पीछे रह गई। रात हो गई, बयाबान सहरा जंगल है। अब क्या करे, तो उसने देखा कुछ दूर जो है एक घर नज़र आ रहा है, चिराग रोशन है। कुछ दूर जब गई तो मालूम हुआ कि मदरसा है। अब उसके बाद देखा एक शख्स है, यही मुहक्किक दवादी थे। ये दरवाज़े पे आए तो इसने ये कहा कि रात हो गई है, अब इस वक्त तो हम जा नहीं सकते कहीं, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आज रात जो है यहीं रुक जाएं और सुबह फिर हम अपने घर चले जाएंगे। तो बहरहाल इन्होंने जो है इजाज़त दे दी, कहा कि आ जाइए। अब ये जो है किताब पढ़ रहे थे, मुतालिया कर रहे थे। चिराग रोशन है, किताब पढ़ रहे हैं, मुतालिया कर रहे हैं। अब क्या देखा कि उसी कमरे में अब वो जो लिबास को तब्दील करना शुरू किया, तो क्या देखा कि ये तो पहने हुए मर्दाना लिबास, लेकिन ये औरत है, लड़की है। अब जो मर्दाना लिबास तब्दील किया तो इन्होंने देखा कि ये तो लड़की है, मर्दाना लिबास पहने हुए थे। अब जब देखा कि ये लड़की है हसीन और ख़ूबसूरत, अब जो है ये पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी उंगलियों को जो है चिराग में है ना उंगली को जला रहे हैं, बार बार चिराग के सामने उंगली जला रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह हो गई और ये लड़की घर पे पहुँची तो बादशाह ने सवाल किया कि रात कहाँ थी, तो उसने जवाब दिया और पूरा वाक़या बयान किया कि हम जो है फ़लाँ जगह थे, बादशाह की बेटी थी हसीन और ख़ूबसूरत, कहा फ़लाँ जगह थे, और वो शख्स जो है पूरी रात अपनी उंगलियों को जलाता रहा चिराग में। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे बुलाया जाए। अब यही मुहक्किक दामाद गए तो बादशाह ने सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि तुम अपनी उंगलियों को क्यों जलाते रहे। तो इन्होंने ये कहा कि इसलिए कि ऐसा न हो कि हमारा नफ्स जो है वो गालिब हो जाए, लिहाजा जो है हम पूरी रात अपनी उंगलियों को जलाते रहे। अब इतना सुना फ़ौरन जो है बादशाह ने हुक्म दिया कि इनकी शादी जो है हमारी बेटी से होगी, और शादी हुई। और इसी वजह से आप देखें मुहक्किक दवादी से मशहूर हो गए। यानी मालूम ये हुआ कि अगर इंसान जो है अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे तो फिर बादशाह का दामाद बन जाता है। पढ़ दीजिए जहाँ कहीं भी है, सलवात पढ़ दीजिए।
तो ये नफ्स है, तो जाहिर सी बात है कि आप देखें कि यही नफ्स, और जिसे रूह भी कहते हैं कि इंसान के जिस्म में जब तक रूह है तो जाहिर सी बात है कि उसका शुमार जिंदों में होता है, और जैसे ही रूह निकल जाए तो फिर उसका शुमार मुर्दों में होता है। जब तक ज़िंदा है तो मालूम हुआ कि जिंदों के दरमियान है, जिंदों की बस्ती में है, और जैसे ही मर गया तो फिर जो उसी बस्ती है वहाँ पे पहुँचा देते हैं। जब तक जिसमें रूह है तो इंसान कोशिश करता है उसे बचा ले, लेकिन जैसे ही जिस्म से रूह निकल जाए, है ना, आप देखें कि जनाब आदम का ढांचा बना हुआ पड़ा हुआ था, लेकिन हुक्म नहीं हुआ, जैसे रूह डाली गई हुक्म सजदा करने का। तो जाहिर सी बात है कि ये रूह की अहमियत है कि जैसे ही रूह निकल जाए तो अब जो है सिलसिला शुरू हो जाता है कि दफन करने और कफन पहनाने और तमाम चीज़ें जो है उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उस सिलसिले से गुफ्तगू शुरू हो जाती है। लेकिन अब आप देखें कि यही जो जिस्म से रूह निकल जाए, तो जिसे हम और आप कहते हैं कि इंसान जो है इंतकाल कर गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो जो नेक रूहें होती है तो वो जो है ना, वादी सलाब में जो बरज़ख का जो एक है ना ज़माना है, तो उसमें भी जो है ना अज़ाब और सवाब, मसलन जो है आर्जी तौर पे जन्नत और जहन्नम है ना, कि नेक रूहें होती हैं। तो ख़ुद जो है छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये जो मोमिनीन की रूहें होती हैं ये एक जगह जमा होती हैं ना, गुफ्तगू करती हैं ना, बातें करती हैं। ये रूहें मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरीके से इंसान जो है इस दुनिया में नेक होगा, उसका अक़ीदा अमल मजबूत होगा, तो उसी तरीके से इसकी रूहें जो है आती है ना, घर पे आती हैं। कभी जो है हर रोज़ रूह आती है, कभी जो है हफ्ते में एक मरतबा आती है, कभी जो है साल में आती है, कभी जो है ना ज़माने में 10-10 साल पे आती है। जैसा जो है उसका अक़ीदा हो ना, जैसा जो है उसका अमल हो, है ना। और अगर जो है अक़ीदा मजबूत है, अमल मजबूत है, तो जाहिर सी बात है यानी जिसके दिल में जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, तो फिर आप देखें कि उसी तरीके से ये रूहें जो है वो आती हैं। जैसा कि आप बराबर सुनते रहते हैं कि जनाब सलमान ने, बस आखिरी फ़िक्रा मंजिल पे आ गए कि जनाब सलमान ने जब सवाल किया था मौत और सकरात के सिलसिले से, कितना सख्त मरहला होता है, तो मौला ने यही कहा था कि बताओ हम बयान करें या दिखाएं। कहा कि मौला अगर दिखा दे, और मौला अली जनाब सलमान को लेकर कब्रस्तान में जाते हैं, हुक्म देते हैं, मुर्दा उठता है, और मौला कायनात ने कहा कि सलमान ख़ुद पूछो। जनाब सलमान पूछते जाते हैं और वो बयान करता जाता है कि सलमान न पूछो, है ना, कि मेरे ऊपर जो है क्या गुजरे, कितना सख्त मरहला था सलमान, कि जब जिस्म से रूह निकल रही थी तो ऐसा मालूम हो रहा था सलमान कि गोश्त तो जाने दो, ऐसा मालूम हो रहा था कि हड्डी जो है वो कीमा कीमा हो रहा है। सलमान सब रो रहे थे, हम देख रहे थे, हम भी आवाज़ दे रहे थे सलमान, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन हम जो है सबकी आवाज़ सुन रहे थे। सलमान लोग हमें घर से लेकर चले, हम देख रहे थे कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। सलमान हमारे ऊपर जो है एक तो पहले ही हड्डी कीमा कीमा हो गया, उसके बाद जो है हमारे ऊपर जो है ठंडा पानी डाला गया। सलमान न पूछो मेरे ऊपर क्या गुजरी, ठंडा पानी डाला गया सलमान। उसके बाद जो है लोग ताबूत में लिटाए, और लिटाने के बाद जो है लेकर चले सलमान, यहाँ तक कि एक अंधेरी कोठरी में हमें उतार दिया। हम जो है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। और सलमान उसके बाद उस पर मनो मिट्टी डाल दी, और मनो मिट्टी डालकर सब जाने लगे। सलमान मैं चीख रहा था कि तुम तन्हा हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, है ना, हमारे ऊपर जो है मनो मिट्टी डाल दिया, है ना। इसीलिए ये हुक्म है ना, जब आयतुल्लाह बुरजर्दी से लोगों ने सवाल किया कि ये क्यों है कि हथेली की पुष्ट से मिट्टी दिया जाए,
तो इन्होंने बयान किया कि इसलिए कि ये अलविदाई कैफियत होती है तेली की पुष्ट से, इसलिए मिट्टी दिया जाता है कि देखो हम ज़ाहिरन जो है तुमसे रुखसत हो रहे हैं, ये अलविदाई कैफियत होती है, ज़ाहिरन रुखसत हो रहे हैं लेकिन अब भी तुम हमारे दिल में बाकी हो, है अभी भी जो है तुम हमारे दिल में हो, ज़ाहिरन तो जा रहे हैं। तो कहा कि सलमान हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, फरियाद कर रहे थे, लेकिन सलमान कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा था, सलमान हम हर एक की आवाज़ सुन रहे थे, यहाँ तक कि सलमान सब छोड़कर चले गए। अब जो है हमने क्या देखा कि हैबतनाक शख्स आया, हम घबरा गए, परेशान हो गए। सलमान वो पूछता जाता है, सलमान हमें याद भी नहीं था कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, यहाँ तक कि सब जो है जो हमने किया था इस दुनिया में कफन के एक टुकड़े पे लिख दिया, लिखने के बाद उसे गले में डाल दिया, डालकर चले गए। सलमान न पूछो मेरे ऊपर क्या गुजरी, सलमान अंधेरा, और वो भी जो है जो हमने किया था गुनाह कफन के टुकड़े पे लिख दिया, उसे गले में डाल दिया। सलमान ऐसा मालूम होता था कि जैसे पहाड़ रख दिया गया हो, वहशतनाक सलमान। मैं घबरा रहा था, परेशान हो रहा था कि थोड़ी देर में मेरी कब्र में रोशनी हुई। अब सलमान हम मुस्कुराने लगे और मुस्कुराने के बाद सवाल किया, जो रोशनी आए कब्र में नूर, सवाल किया कौन? तो आवाज़ आई कि देखो हम वलायत अली की शक्ल में हैं, हम नमाज की शक्ल में हैं, हम रोज़ा की शक्ल में हैं। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ, इसीलिए रवायत में ये है कि मुर्गी जो है दाना चुनती है। अच्छा, बहुत से कुछ अफराद जो है 100 में एक ऐसे सब भूल जाएंगे, सिर्फ मुर्गी याद रखेंगे, है ना। मुर्गी जो दाना चुनती है, समझा, और दाना चुनते चुनते खुद जो है मौला अली ने फरमाया ना, जब किसी ने सवाल किया कि मुर्गी जो दाना चुनती है और चुनते चुनते जो है एक मरतबा चौंक जाती है, देखा होगा आपने कि दाना चुनते चुनते चौंक जाती है, इधर उधर देखने लगती है ना, आवाज़ निकालती है। तो जब लोगों ने मौला से सवाल किया, मौला क्यों मुर्गी दाना चुनते चुनते चौंक जाती है, इधर उधर देखती है, तो मौला ने फरमाया कि उस वक्त मुर्दे पे अजाब होता है और उसकी आवाज़ सुनती है, और सुनने के बाद जो है ये मुर्गी चौंक जाती है। या रवायत में ये है कि भैंस जो है ना, सब बुज़ुर्ग हैं, सबको मालूम है कि भैंस जो खाना खाती है ना, भूसा वगैरह नाद में, तो पूरा सर जो है ना उसमें डुबो देती है और खाती है। कभी कभी झटके से जो सर निकालती है तो वही जो है आवाज़ आती है, यानी मुर्दों पे जो अज़ाब होता है उसकी आवाज़ जो है ये जानवर सुनते हैं, जिसकी वजह से वो चौंक जाते हैं। तो बहरहाल अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि जो चीज़ काम आएगी वो जो है आमाल होंगे, और वो जो है अक़ीदा होगा, वो अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की विलायत होगी। इसीलिए मौला ने फरमाया है कि देखो घबराना नहीं, जो भी मोमिन है जब इस दुनिया से जाएगा और जब उसके सराहने आएंगे, यहाँ तक कि जब रूह हलक तक पहुँच जाएगी, तो रवायत में है कि मौला अली आएंगे, बाज़ रवायत में पजतन आएंगे, है ना, बाज़ रवायत में ये है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम आएंगे, है ना, कि यहाँ तक जब हलक तक पहुँच जाएगी रूह, तो वो जो है मौलाए कायनात की ज़ियारत करेंगे, मौलाए कायनात को देखेंगे। और फरमाया कि फिर उसे जो है हयात जावेद मिल जाती है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस एक मरहुमा के इसाले सवाब की है, और जाहिर सी बात है कि ये दुनिया फ़ानी है, मौत जो है हक़ है, बरहक़ है, पढ़ते हैं न तलक़ीन में, अलमौत हक़्क़ुन, हक़ है, इस मरहले से हर एक को गुज़रना है, और कोई इंसान जो है इस दुनिया में रहेगा नहीं, उसको बका नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब इंसान कोई दोस्त अहबाब चाहने वाला औलाद इस दुनिया से जाती है, तो दोस्त अहबाब परेशान होते हैं, गमज़दा होते हैं, बेकरार होते हैं। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसकी वजह से इंसान को सुकून हो जाए, इत्मीनान मिल जाए, तो वो जो है वाक़े करबला है।
कि जब इंसान वाक़े करबला को सुनता है, याद करता है, तो फिर अपने गम को भूल जाता है। आप देखें कि जब हुसैन इब्न अली शहीद हो गए, करबला हो गई, और लुटा हुआ काफ़िला जब करबला से चला, बीबियाँ आवाज़ दे रही थी, शहज़ादी ज़ैनब आवाज़ दे रही थी, भैया ज़ैनब जा रही है। मदीने से बहुत शान से लाए थे, लेकिन बाजू में रसन है, सर पे रिदा नहीं है। जनाब उम्मे कुलसूम फ़ुरात की तरफ रुक कर के आवाज़ दे रही थी, भैया अब्बास, उम्मे कुलसूम ये काफ़िला ये जा रहे हैं। बहुत शान से लाए थे, यहाँ तक कि ये लुटा हुआ काफ़िला करबला से चला और उस मंजिल पे पहुँचा कि जहाँ जनाब शीरी का किला था। जनाब शीरी ये बीबी शहरबानों की कनीज़ थी और इमाम हुसैन ने आज़ाद कर दिया था। और जनाब शीरी ने ये कहा था कि मौला कभी भी हमारे घर ज़रूर आइएगा। तो इमाम ने कहा था कि हम जो है आएंगे। तो इमाम का वादा था। तो जब ये लुटा हुआ काफ़िला किले शीरी के पास पहुँचा, और उससे पहले जो है जनाब शीरी ने ख्वाब देखा। ख्वाब जो है इमाम हुसैन को देखा कि इमाम हुसैन ये कह रहे हैं, शीरी हम कल जो है तुम्हारे यहाँ आएंगे। अब जब ख्वाब देखा कि इमाम हुसैन कह रहे हैं हम कल तुम्हारे यहाँ आएंगे, अब जनाब शीरी बेदार हुई। बेदार होने के बाद अपने शौहर को जगाया, शौहर से कहा कि देखो हमने इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा है और इमाम हुसैन ने वादा किया है और हुसैन का वादा झूठा नहीं हो सकता। हुसैन ने वादा किया है, लिहाजा वो आएंगे। देखो हम जो है खाने का एहतमाम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, और तुम ऐसा करो कि तुम जाओ और देखो कि इमाम हुसैन जो उधर से आ रहे होंगे, जाओ उनका इस्तकबाल करो, उन्हें लेकर आओ, और हम जो है खाना बना रहे हैं। अब जो है शीरी का शौहर ये चला। अब जब ये आगे बढ़े तो अजीब मंजर देखा। क्या देखा कि कुछ सर है लोके नेज़ा पे बुलंद है और सर जो है दीवार से लगा हुआ है। कुछ लोग बैठे हुए जो है खुश हैं, खाना खा रहे हैं, और एक तरफ देखा कि चंद बीवियां हैं जो रो रही हैं, एक बच्ची है वो रो रही है, और एक शख्स है कि जिसके हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां हैं और सर झुकाए हुए फरियाद कर रहा है। इधर जो है बीवियां रो रही हैं। अब जब इस मंजर को देखा तो वो शख्स दौड़ता हुआ आया। जब दौड़ता हुआ आया तो जनाब शीरी ने सवाल किया कि ये बताओ इस कदर तुम मुस्तरिब क्यों हो। कहा कि देखो अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो फिर ये समझ लो कि आले मोहम्मद लुट गए। कहा क्या कह रहे हो? कहा आले मोहम्मद समझ लो लुट गए। हमने आनो मोहम्मद को देखा, हाँ एक शख्स था जो बुजुर्ग था, उसके हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां थी, और चंद बीवियां थी जो कैदी थी, फरियाद कर रही थी, भूखी और प्यासी मालूम हो रही थी। इतना सुनना था, जनाब शीरी तड़प गई। अब घर से चली, घर से निकली, दौड़ती हुई आई वहां पे जहां पे शहजादी ज़ैनब थी। करीब आई, आने के बाद क्या देखा कि ये शहजादी जो है हाय हुसैन कह के रो रही है। जनाब शीरी आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद शहजादी ज़ैनब के बाजू को पकड़ लिया। कहा बीबी जिसका दिल चाहे नाम लेकर रोइए, लेकिन मेरे हुसैन का नाम लेकर न रोइए। ऐसा न हो कि मेरे हुसैन को कुछ हो जाए, आप दूसरे का नाम लेकर रोइए। बाकी बीबियां रो रही हैं, रोने दीजिए। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा कि अब्बास का भाई, अली अकबर का बाबा। अब जनाब शीरी तड़पी। कहा बीबी उनके बेटों का नाम लेकर रोइए। अब शहजादी ज़ैनब कह रही है हाय अली असगर का बाबा, हाय अली अकबर का बाबा। बस इतना सुनना था। जनाब शीरी पीछे हटी, हाथों को जोड़ा, कहा कि बीबी आप शहजादी ज़ैनब तो नहीं है। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा शीरी क्या बात कर रही हो, कहाँ शहजादी और वो कैदी हो जाए। अब जनाब शीरी ने कहा कि बीबी आप बताइए हैं कौन। लेकिन शहजादी ज़ैनब खामोश है, इसका वास्ता। अब शहजादी ज़ैनब का सब टूट गया। एक मरतबा शहजादी ने कहा ए शीरी मैं ज़ैनब हूँ। अब जो ये कहा मैं ज़ैनब हूँ, जनाब शीरी तड़प गई। कहा कि ए शीरी मेरे भाई हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। हाँ आज़ादारो
इतना सुनना था। जनाब शीरी ने जब सर हुसैन की तरफ देखा तो अब वो नेज़ा झुका। एक मर्तबा कटे हुए सर से आवाज आई कि ये शीरी, अब जो है नजर के लिए खाने का नहीं बल्कि शरबत का नजर कराओ, इसलिए कि हमें 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। शीरी ने कहा मौला, आपने वादा किया था, आपने वादा पूरा किया, लेकिन ऐसी हालत में कि हम आपकी खिदमत ना कर सके। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार ये जो वबा है, ये जो बीमारी है, इससे हम सबको, तमाम आज़ादारों को इस बीमारी से महफूज फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, इनके खानवादे को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगार हज़रत के ज़ोर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर नाज़ फ़ातिमा बिनते ग़यूर हुसैन आबदी के रूह को इरसाल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रहीम मालिक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Oh,